भगवान जान गए, लेकिन पांडवों को तो भगवान ने बचा लिया, परंतु पांडवों के बच्चे थे पुत्र, पांडव जैसे पांचों पांडवों से उत्पन्न थे, वो जाकर के उन्हीं की शिविर में सो गए। अश्वत्थामा गया और उसने सोचा कि यहाँ पांचों पांडव सो रहे हैं तो पांचों की गर्दन काट दिया। सर लेकर के पहुंचा और बोला, लो मित्र, आपने एक की बात कही, मैं पांचों के सर काट ला। पहले तो खुश हुआ और जब ध्यान से देखा वस्त्र हटा के पहचान गया और बोला, मूर्ख, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। तुमने इन बच्चों को मारकर हमारे कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा, क्योंकि पांडव और कौरव एक ही परिवार में थे। एक भाई के लड़के पांडव, एक भाई के लड़के कौरव, पिता एक। तो बोले, हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा तुमने इन बच्चों को मारकर। अब घबरा गया और उसी वक्त दुर्योधन का शरीर शांत हो गया, लेकिन अश्वत्थामा घबराया, अब मैं नहीं बचूंगा अर्जुन से, तो छुपने की योजना बनाने लगा, भाग गया। उधर जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे पांचों बच्चे धड़ तो पड़े हैं, सरों का पता नहीं, उसने ऐसा क्रंदन किया। अर्जुन ने प्रण कर लिया, देवी, तुम्हारे बच्चों के हत्यारे को पकड़ करके मृत्यु दंड दूंगा, तुम्हारे सामने ले आऊंगा, जो तुम कहोगी फिर वही करूंगा, वही दंड दूंगा। बोले ठीक है। भगवान से बोले, अर्जुन भगवान, आप मेरा रथ तैयारी कीजिए, मुझे उस पापी का पीछा करना। पीछा किया और जैसे ही पीछा किया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने। भगवान ने भी संकेत किया कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। उपसंहार के द्वारा दोनों को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ में डाल लिया। भगवान ने कहा, यही मार दो। बोले, क्यों? बोले, इसलिए मैं यहाँ नहीं मारूंगा कि मैंने द्रौपदी के सामने मारने का वचन दिया है, वो जो कहेगी वही दंड दूंगा। चलो ले चलते हैं। अब अश्वत्थामा को पकड़ के ले गए, रस्सियों से बांधकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा, देवी बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी देखती गई, थोड़ी देर में जाकर अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी और बोले, मुझताम, छोड़ दो, इसे नहीं मारना। बोले, क्यों? बोले, गुरु पुत्र है, इसने जो गलती किया है और इसने जो मेरे बच्चों को मारा है, इस समय मैं माँ का अनुभव कर रही हूँ, क्या कष्ट होता है बच्चों के मरने पर। और यदि आपने इसे मार दिया तो इसकी माता कृति को भी रोना पड़ेगा मेरी तरह, और मैं नहीं चाहती कि किसी की माता को ऐसा ही कष्ट हो जैसे मुझे हो रहा है। द्रौपदी तो दया की मूर्ति है। धर्मराज जी ने भी द्रौपदी के स्वर में स्वर मिलाया। हाँ अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है, इसे मारने से क्या लाभ है। लेकिन भीमसेन ने गदा उठाई, अरे कोई छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने भीमसेन के स्वर में स्वर मिलाया। हाँ, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं मारूंगा, और जो क्षत्रिय प्रतिज्ञा करता है वो पूर्ण करता है। अर्जुन भीम कह रहे हैं मारेंगे, द्रौपदी युधिष्ठिर कह रहे हैं नहीं मारना। अब तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अर्जुन ने यह निर्णय भगवान को दे दिया, हे कन्हैया, आप इसका निर्णय करें, जो आप कहेंगे वही होगा।
भगवान ने कहा मेरे ऊपर निर्णय छोड़ रहे हो तो जो मैं कहूँगा उसको मानना पड़ेगा। बोले हाँ, तो अवश्य। भगवान ने एक अटपट बात करी। भगवान ने कहा, भगवान की वाणी टेढ़ी, बोलना टेढ़ा और खड़े होने का ढंग 3 जगह से टेढ़ा है ना। जो बात बोलते हैं वो सब अटपट टेढ़ी है, लेकिन यदि उसका कोई भाव निकाले तो बहुत सुंदर भाव होता है। भगवान ने कहा ब्राह्मण कितना भी अतताई हो, पापाचारी हो, उसे मारना नहीं चाहिए। अच्छा, बोले हाँ। दूसरी बात भी है, बोले पापाचारी, अत्याचारी, XYZ कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात हो गई, अब बात टेढ़ी हो गई ना। सुनते जा रहे हैं अर्जुन। तीसरी बात बोली, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रतिज्ञा किया है मारूंगा तो मत छोड़ो, बिल्कुल मारो। चौथी बात भी बोल पड़ी कि अर्जुन तुम्हारे बड़े भैया हैं धर्मराज, वो कह रहे हैं कि मत मारो तो बिल्कुल ना मारो, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करो। कितनी अटपट बात बोल, एक तरफ कह रहे हैं मार डालो, एक तरफ कह रहे हैं मत मारो। अटपट बात, टेढ़ी बात। लेकिन भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान से अर्जुन के इतने सारे रास्ते हैं कि अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं भगवान। अर्जुन कृष्ण मामा बुआ के हैं, इसलिए भाई भाई हो गए। अर्जुन से भगवान कन्हैया की बहन सुभद्रा का विवाह हुआ है, इसलिए साले बहने हो गए।